सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जुलाई 2023 का सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग जल्दी आओ जल्दी पाओ के आधार पर अपना आवेदन कर भी लिया होगा। दोस्तों, लगातार आप लोगों के सामने सीटेट के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र होता है दोस्तों, उसके ऊपर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। आजकल जो वीडियो चल रही है दोस्तों, उसमें मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं, भारतीय इतिहास की, जहां से कि आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो इन्हीं वीडियोस के क्रम में ये लगभग 5वीं वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले मैंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर वीडियोस बनाई थी, 4 वीडियो वहां बन गई थी, और उससे आगे आप कंटिन्यू करने के लिए आज ये 5वें नंबर की वीडियो है दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन पूरी दिल्ली सल्तनत का एक महामैराथन भी लेकर के मैं आया था आप लोगों के सामने। आप चाहें तो अपनी तैयारियां उस महामैराथन वाली क्लास से भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलिएगा, जो लोग भी सीटेट 2023 जुलाई के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों की एक तो प्रैक्टिस करवा देते हैं, साथ ही साथ आप लोग जिन क्वेश्चनों को भूल चुके होते हैं उनको याद दिलाने में आपकी मदद करते हैं, और परीक्षा में आने के लिए आप लोगों को किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए उन प्रश्नों की ओर आपको ले जाने का काम करते हैं दोस्तों। तो यही काम मैं हर वीडियो में करता रहता हूं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी ये की गई थी, हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। तो ये कब हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन है 1336 ईस्वी में, 1347, 1206 या 1526 ईस्वी में। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी उस समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश चल रहा था दोस्तों। तो अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी दो भाइयों के द्वारा। आप याद रखेंगे, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी दोस्तों, रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इलावती यात्री, यानी कि ये कह सकते हैं हम कि इटली का निवासी इलावती यात्री निकोल डी कोंटी 1420-21 में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो 1420-21 में आपको पता है दोस्तों, इटली का एक यात्री था जिसका नाम था निकोलो दी कोंटी, विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो किसके शासनकाल में आया था? बहुत बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन भी। तो यहाँ पर ऑप्शन है देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, कृष्णदेवराय या अच्युत्य देवराय। तो याद रखेंगे दोस्तों, देवराय जो प्रथम थे उनके शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो द कोंटी विजयनगर साम्राज्य में आया था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप लोग क्लियर रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ठीक है, तो किसके साथ कृष्णदेव राय दोस्तों जो थे आपके लगभग बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। ठीक है, तो किसके साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे? यहां पर ऑप्शन है फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग फ्रेंच हो गया, ब्रिटिश हो गया और डच हो गया, ये अभी भारत आए नहीं थे। सबसे पहले भारत आने वाले जो यूरोपियन कंट्रीज के देश हैं वो है पुर्तगाली, क्योंकि 1498 ईस्वी में भारत की खोज की गई थी दोस्तों, 1498 ईस्वी में। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, और कृष्णदेव राय भी लगभग 1526 के आसपास का टाइम ड्यूरेशन रहा है इनका, जब बाबर भारत आया था। तो उस समय दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय का शासन था। ठीक है, और कृष्णदेव राय की जो सबसे ज्यादा मैत्रीपूर्ण संबंध थे वो थे आपके पुर्तगालियों के साथ, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर की अगर हम बात करें तो किस नदी के तट पर है? यहाँ पर ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, बाण गंगा या तुंगभद्रा। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो विजयनगर है, विजयनगर आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। तुंगभद्रा आपकी कृष्णा की क्या है? सहायक नदी है दोस्तों। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में, बड़ौदा में। तो याद रखेंगे दोस्तों, हम्पी में विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, और हम्पी आपका अभी वर्तमान में कर्नाटक में है दोस्तों, कर्नाटक में। ठीक है,
तो याद रखेंगे हम्पी में पाए गए थे विजयनगर साम्राज्य मतलब जो महान साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, इसके अवशेष पाए गए हम्पी कर्नाटका में दोस्तों, रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था। तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी किस संत के कहने पर? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं माधव, विद्यारण्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बकाचार्य। याद रखिएगा दोस्तों, ये माधव विद्यारण्य को माधवाचार्य भी बोला जाता है। माधवाचार्य, माधवाचार्य सिर्फ और एक है मध्वाचार्य जी जो द्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। तो इनमें कभी आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का ने जिनके कहने पर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी वो थे माधव विद्यारण्य, जिनको कि माधवाचार्य कहा जाए। यहाँ पर आधा ध होता है, ठीक है, इसलिए इनका नहीं है बल्कि माधवाचार्य। और द्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य जी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो हरिहर और बुक्का ने माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और माधव विद्यारण्य को माधवाचार्य के नाम से भी कई जगहों पर लिखा जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई या कोलकाता। तो याद रखेंगे मदुरई, जो कि वैगई नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। चार मीनार आपका हैदराबाद में है दोस्तों। तो चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? यहाँ पर ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह या औरंगजेब। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो चार मीनार हैदराबाद की जो चार मीनार है उसका स्थापना कराई थी कुली कुतुब शाह ने। बहुत बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन भी। कुली कुतुब शाह कुतुब शाही वंश का राजा एक सुल्तान हुआ करता था। तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो ये बात हो चुकी है कि हम्पी में ही विजयनगर साम्राज्य के अवशेष भी मिले हैं। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कर्नाटक दोस्तों। तो कर्नाटक में ही हम्पी का खुला संग्रहालय भी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो सूफी शब्द, सूफी संतों के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है? सूफ, यानी कि सूफ का मतलब होता है ऊन, शब्द से हुई है क्योंकि सूफी ऊनी कंबल और लवादा उड़ते थे। तो दोस्तों यहीं पर इसका आंसर मिल चुका है आपको, ठीक है। याद रखेंगे सूफी का अर्थ होता है ऊन, और जो इसके संत होते थे, क्योंकि ये जो सूफी संत होते थे वो ऊनी कंबल या लवादा उड़ते थे, ऊन की कंबल या फिर उसी प्रकार के लबादा उड़ते थे। इसी ये चीज सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है दोस्तों इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? सूफियों के बारे में, सूफी संतों के बारे में क्या असत्य है? यहाँ पर ऑप्शन है इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। दूसरा है इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, असत्य की बात पूछ रहा है। जो सूफी संत होते थे वो कट्टरपंथी कभी नहीं थे, वो बहुत उदारवादी होते थे और प्रेम पूर्वक रहते थे। तो कट्टरपंथी कभी नहीं हो सकते हैं वो, इसलिए ये असत्य है और यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा। तो सूफियों के बारे में क्या सत्य है कि एक विचार, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, तो ये गलत बात की गई है सूफियों के बारे में। और बाकी यहाँ पर जो तीन ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने उलेमाओं को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा था। दूसरा, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। और सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। ये तीन चीजें सत्य हैं और असत्य आपको आंसर मिल चुका है कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप लाइक जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी पिछली वीडियोज में आ चुका है। यहाँ पर ऑप्शन है अमीर खुसरो, जायसी, कबीर या रहीम। तो याद रखेंगे दोस्तों, अमीर खुसरो, जिसे कि हिंदी खड़ी बोली का जनक भी
कहा जाता है। ये मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सूफी ने खुद को अनल हक, अनल हक का मतलब होता है मैं ईश्वर हूं, या फिर ये कह सकते हैं अद्वैत मत में हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो कौन से सूफी थे जिन्होंने अपने आप को ईश्वर कहा और उसके बाद उनको फांसी पर लटका दिया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है इब्नुल अरबी, दूसरा है मंसूर अल हज्जाज, बाबा फरीद, या यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती। तो याद रखेंगे दोस्तों, मंसूर अल हज्जाज। मंसूर अल हज्जाज एक सूफी संत थे जिन्होंने कि अपने आप को क्या कहा था, अनल हक, यानी कि मैं ईश्वर हूं, और बाद में फरगना के ही राजा ने उनको क्या कर दिया था, फांसी पर चढ़ा दिया था दोस्तों। तो मंसूर अल हज्जाज याद रखेंगे, इसने मैं ईश्वर हूं, अपने आप को ईश्वर मानने की चेष्टा की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो चिश्ती एक सिलसिला है सूफी मत का, ठीक है। तो भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? यहाँ पर ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, या हमीदुद्दीन नागौरी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भारत में चिश्ती सिलसिला जो सबसे पहले अजमेर में शुरू हुआ था दोस्तों, इसका जो रखा था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था भारत में चिश्ती सिलसिले को, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है दोस्तों वो आपका अजमेर में है दोस्तों, आज भी, ठीक है, अजमेर में, ठीक है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती याद रखेंगे, इन्होंने ही भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है। तो सूफी सिलसिला या संप्रदाय, जो सूफी संप्रदाय हैं, ये मूलतः किससे संबंधित हैं? हिंदूवाद से, सिखवाद से, इस्लाम से, या बौद्धवाद से? तो सूफी जो सिलसिले हैं दोस्तों वो इस्लाम से संबंधित हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलनों को कहा जाता है। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन, रहस्यवादी यही था कि क्योंकि इस्लामी जो आंदोलन होते थे उनमें कट्टरपंथी ज़्यादा होती थी, लेकिन रहस्यवादी का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कट्टरपंथी नहीं थे और उन्होंने एक अलग ही मूवमेंट छेड़ा था, इसलिए इस्लामी रहस्यवादी आंदोलनों को जो कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है सूफी आंदोलन, दीन इलाही, तौहीद इलाहिया, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलनों को कहा जाता है सूफी आंदोलन दोस्तों, ठीक है। सूफी आंदोलन इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था? आपको पता होना चाहिए, दारा सिकोह जो कि शाहजहां का पुत्र था, ठीक है, ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था दोस्तों इसने, ठीक है। उपनिषदों का इसने फारसी में अनुवाद कराया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने कराया था, तो आप कहेंगे दारा सिकोह ने कराया था, ठीक है। तो किस नाम से कराया था दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद? यहाँ पर है अल फिहरिस्त, किताबुल व्या, मज्म उल बहरीन, या सिर्र ए अकबर। तो याद रखना दोस्तों, उपनिषदों का जो अनुवाद कराया गया था दारा सिकोह द्वारा, वो कराया गया था सिर्र ए अकबर के नाम से, ठीक है। सिर्र ए अकबर अपने परदादा के नाम पे, ठीक है ना। तो सिर्र ए अकबर के नाम से ही उसने उपनिषदों का निर्माण, उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी में कराया था दारा सिकोह ने, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? तो सूफी कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, या रस खान। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ क्लियर है कि रहीम दास और रस खान ये दोनों कवि थे, ठीक है, दोहे लिखते थे, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये आपके क्या थे? सूफी थे दोस्तों। तो यानी कि निजामुद्दीन 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, 2 और 3, यानी कि निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती क्या थे? सूफी थे। जबकि रहीम और रस खान क्या थे? ये कवि थे, ठीक है, ये साहित्यकार कह सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ठीक है, सूफिया कलाम जो कि एक भक्ति संगीत है, ठीक है, कहाँ की विशेषता है? सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ का है? गुजरात की, कश्मीर की, राजस्थान की, या इनमें से कोई नहीं? तो सूफिया कलाम जो भक्ति संगीत है दोस्तों, यह है आपका कश्मीर की दोस्तों, याद रखेंगे, कश्मीर में सूफिया कलाम भक्ति संगीत होता है,
ठीक है, तो सूफिया कलाम कहाँ की विशेषता है? भक्ति संगीत की, कश्मीर की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो आया था मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था दोस्तों, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद गौरी ने जो युद्ध किया था वो किया था आपका पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे, और यहीं पर इनके अजमेर में क्या है? दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? तो बख्तियार काकी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। यहाँ पर है शेख नासिरुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, सलीम चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया। याद रखिएगा दोस्तों, पूरा नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को ही क्या कहा जाता है? बख्तियार काकी के नाम से भी जाना जाता है। ये इल्तुतमिश और उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर क्या कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे, और यहीं पर इन्होंने अपना असम्बली बनाया था, ठीक है। तो बख्तियार काकी का पूरा नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन, और इनको उपनाम से भाग्यवान रोटियों वाला भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। तो भाग्यवान रोटियों वाला किस सूफी संत को कहा जाता है? तो आप कहेंगे बख्तियार काकी को कहा जाता है। बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनका पूरा नाम है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? तो काव्य विभक्ति अभिव्यक्ति, ठीक है, काव्य के रूप में अभिव्यक्त करने वाला उर्दू में ये पहला लेखक कौन था? यानी कि कविता के रूप में उर्दू का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यहाँ पर ऑप्शन है अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर या फैज। तो याद रखिएगा दोस्तों, अमीर खुसरो, जिसे कि हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो अमीर खुसरो ही पहला व्यक्ति था जिसने उर्दू का काव्य के रूप में अभिव्यक्त किया था दोस्तों, ठीक है। तो अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों शेख नासिरुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती या शेख फरीद। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया के तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं थे, और निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में आपस में बहुत घनिष्ठता आ गई थी, जिससे निराश होकर के गयासुद्दीन तुगलक जब उनको चुनौती दी कि जब दिल्ली दरबार में आओगे आप तो आपको क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा। तो तब उन्होंने कहा था, शेख निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को, हनीज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि अभी दिल्ली दूर है दोस्तों, ठीक है। अगर आपने तुगलक वंश पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको ये चीज़ जरूर पता चल जाएगी। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्त दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह था, ठीक है। तो अकबर के पुत्र का नाम था जहांगीर किसके आशीर्वाद से हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, शेख अब्दुल कदर गंगोही या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था अकबर, और इन्हीं की आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। इसीलिए जहांगीर का जो बचपन का नाम रखा गया था वो रखा गया था सलीम चिश्ती के नाम से ही जहांगीर का बचपन का नाम यानी कि मूल नाम क्या रखा गया था? सलीम रखा था अकबर ने दोस्तों। तो शेख सलीम चिश्ती की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था अकबर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का केंद्र बिहार था? तो किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का केंद्र मुख्य रूप से बिहार में था? यहाँ पर था चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी या कादरी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सोहरावर्दी आपका सिलसिला था, इसका जो मुख्य केंद्र था वो बिहार के आसपास में था दोस्तों। सोहरावर्दी का कहाँ पर था? सोहरावर्दी का मुख्य केंद्र बिहार के आसपास में ही था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में कराया था? ठीक है, तो भगवत गीता हो गया, उपनिषदों का हो गया, फारसी में अनुवाद कराया था जिसने,
वो थे दोस्तों आपका दारा सिकोह। ठीक है, दारा सिकोह ने उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद कराया था, भगवत गीता का भी उसने फारसी में अनुवाद कराया था, और युग वशिष्ठ का भी उसने फारसी में अनुवाद कराया था दोस्तों। ठीक है, तो दारा सिकोह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म को पहचानना है हमने। यहाँ पर है चिश्ती दिल्ली और दोआब में, सुहरावर्दी सिंध क्षेत्र में, औलिया मध्य प्रदेश में, फिरदौसी बिहार में। सॉरी दोस्तों, इससे पहले एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करा देना चाहता हूँ कि किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। इस चीज़ को आप गलत, ये सुहरावर्दी जो था ये सिंध क्षेत्र के आसपास का था दोस्तों, लेकिन फिरदौसी जो सिलसिला था इसका मुख्य केंद्र था आपका बिहार में, याद रखेंगे। फिरदौसी सूफी सिलसिले का मुख्य केंद्र था आपका बिहार में दोस्तों, माफी चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा युग्म, गलत युग्म को पहचानिए। ठीक है, तो गलत युग्म को पहचाना है चिश्ती आपका दिल्ली और दोआब क्षेत्र, यहाँ पर सुहरावर्दी सिंध क्षेत्र, औलिया मध्य प्रदेश क्षेत्र, और फिरदौसी बिहार। तो देखिए दोस्तों, फिरदौसी बिहार क्षेत्र में ही था, सुहरावर्दी आपका सिंध क्षेत्र का था, चिश्ती आपका दिल्ली और दोआब वाला क्षेत्र था, औलिया भी आपका दिल्ली क्षेत्र में था, ये मध्य प्रदेश नहीं था दोस्तों, इसलिए ये आपका आंसर बन जाएगा। तो औलिया संप्रदाय, निजामुद्दीन औलिया जो संप्रदाय था ये भी दिल्ली के ही क्षेत्र के आसपास में ही था, इसलिए मध्य प्रदेश यहाँ पर लिखा है, तो ये गलत युग्म दे दिया गया है दोस्तों। बाकी सुहरावर्दी सिंध क्षेत्र का था, चिश्ती आपका दिल्ली और अजमेर वाला क्षेत्र में था, फिरदौसी आपका बिहार का था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है रामानुज आचार्य, ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर, वल्लभ आचार्य या निम्बार्क आचार्य। तो याद रखेंगे दोस्तों, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है टीटी में, रामानुज आचार्य दोस्तों, याद रखेंगे। रामानुज आचार्य भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है नानक, अर्जुन देव, तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो पंजाब में जो सिख संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो गुरु नानक देव ने की थी, और भक्ति आंदोलन के अग्रदूत भी पंजाब में कौन माने जाते हैं? नानक ही माने जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत, यहाँ पर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो भक्ति आंदोलन जो कि रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में पहले भक्ति आंदोलन हुए थे दोस्तों, उसके बाद ही धीरे धीरे उत्तर भारत में आए। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद या कबीर दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रचारित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो जाता है आपका रामानंद को, और रामानंद ही आपके कबीर के गुरु भी थे दोस्तों। तो याद रखेंगे इस चीज़ को आप लोग। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई समस्या होती है दोस्तों तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको कोई सुझाव भी देने हैं तो आप अपने सुझाव ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा दोस्तों। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।